हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। ओके, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में जो भक्ति के शुरू के 10 अंग थे उनका रेफरेंसेस क्या था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज उसके आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम पहले भी कह चुके थे कि भक्ति के शुरू के जो 10 अंग हैं वो सुबह शुरू के जो 20 अंग हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उनको पालन हर भक्त करने के लिए करना अति आवश्यक है। करना ही चाहिए। कौन है? आइए, खुला है रूम, खोल दीजिए। हरे कृष्णा, लगा लीजिए फिर उसको, डोर को। ओके, थैंक यू। तो हमने शुरू के भक्ति के 10 अंग देखे थे कि कैसे शुरू के जो 10 अंग हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं, यानी कि हमें उसको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। और मान लीजिए कि किसी कारणवश यदि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये 10 अंग अति आवश्यक हैं और जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इनका पालन करूंगा। तो एटलीस्ट ये कन्विक्शन होना चाहिए। यदि किसी कारणवश हम पालन नहीं कर पा रहे हैं तो अन्यथा प्रयास करना चाहिए कि हम इन 10 अंगों का पालन करें। तो वैसे ही अभी हम उसके आगे जो नेक्स्ट 10 अंग आ रहे हैं तो वो ऐसे हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। हमें प्रयास करना है कि वे कार्य न करें। ये कार्य करना हमारे भक्ति के लिए घातक हो सकता है, ये निषिद्ध कार्य है। तो हमें इन्हें त्यागने का कार्य करना है। और यदि हम किसी कारणवश नहीं त्याग पा रहे हैं तो कम से कम हमें एक इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक रूप से हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारे भक्ति के लिए यह 10 कार्य अच्छे नहीं हैं और हमें इनका त्याग करना है। यदि हम तुरंत नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें त्याग करने की आवश्यकता है। तो एटलीस्ट ये एक विश्वास होना चाहिए। तो उसी क्रम में अब हम अगला अंग देख रहे हैं भक्ति का, वो है 11वां अंग। तो ये है श्री कृष्ण विमुख जन संग त्याग। श्री कृष्ण से जो विमुख हैं जो लोग, उनके संग को त्यागना, ये 11वां पार्ट है। इसके लिए हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी कात्यायन संहिता से एक कोट निकालते हैं। अभी देखिए, ये अंग इतना महत्वपूर्ण है कि जन संग त्याग, जो सामान्य जन हैं जो भक्ति से विमुख हैं विशेष रूप से, उन लोगों का संग त्याग करना इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि जब उपदेशामृत जो कि श्रील रूप गोस्वामी ने ही लिखा था, तो उसमें वो इस अंग को 2 बार लिखते हैं। एक तो लिखते हैं वो इस श्लोक में कि किसी को याद है, हमने ऑलरेडी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक कवर किया है। तो दूसरा श्लोक किसी को याद है तो बोल सकते हैं एक बार, दूसरा श्लोक क्या था? पहला श्लोक तो है ये वाला, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये वाला है। दूसरा श्लोक क्या है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ,
विनश्यति, हाँ प्रणश्यति या विनश्यति है। तो ये 6 कार्य जो है ये हमारे भक्ति को नष्ट करते हैं। उसमें से एक था जनसंगश्च लौल्यम च। और फिर नेक्स्ट श्लोक आता है उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। फिर क्या है? संग त्यागात सतो वृत्ति है। तो अभी देखिए ये उपदेशामृत है। इस उपदेशामृत में सिर्फ 11 श्लोक हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा बुक है जिसमें कि सिर्फ 11 श्लोक हैं, और उसमें से भी जो लास्ट के 3 श्लोक हैं वो तो राधा कुंड की महिमा के बारे में है, तो वो शुद्ध भक्तों के लिए है। तो जो शुरू के 8 श्लोक हैं वो एक व्यक्ति को भक्ति के सबसे लोअर स्टेज से लेकर के और भक्ति के सबसे उच्चतर स्टेज तक लाने के लिए उपदेश दे रहे हैं। तो यानी कि समझ लीजिए सिर्फ 8 श्लोक में कितना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब इतना कम श्लोक में इतना अधिक कुछ बताना है, तो ऐसी परिस्थिति में चीज़ों को बार बार दोहराने का कोई अर्थ नहीं होता है। उसमें बिल्कुल शॉर्ट में अधिक से अधिक चीज डालना होता है। लेकिन यदि हम उपदेशामृत के 8 श्लोक देखें तो हम देख पाएंगे कि कैसे दूसरे श्लोक में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं जनसंगश्च लौल्यम च सर्वभक्ति विनश्यति। ये जनसंगश्च है, इससे करने से हमारा भक्ति नष्ट होता है। और फिर पुनः वो कहते हैं कि भक्ति को सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? संग त्यागात, सामान्य जन का संग को छोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि इतना महत्वपूर्ण इतना कम श्लोकों में जो इतना कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर वो क्यों 2 बार एक चीज को बता रहे हैं? क्या मतलब है एक ही चीज को 2 बार बताना? तो यह वास्तव में दोहराव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है ना, दोहराने का मतलब मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ कि ये दोहराना मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मुझे याद है कि जब हम लोग कभी कभी परीक्षा देने के लिए जाते थे और कुछ ऐसा प्रश्न आ गया जिसमें कि मान लीजिए कि 10 नंबर का प्रश्न है, और उसमें 10 नंबर के प्रश्न में मान लीजिए कि उसके उत्तर में 10 पॉइंट्स थे, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही पॉइंट्स याद हैं। तो अब हमें पता है कि मान लीजिए कि हम सिर्फ 3 पॉइंट्स लिख देंगे 10 नंबर का प्रश्न है और 10 पॉइंट्स लिखने थे, लेकिन मुझे तो 3 ही याद है। तो यदि सिर्फ 3 लिखेंगे तो मोस्ट लाइकली हमें सिर्फ 3 ही नंबर मिलेगा। तो जो लोग थोड़ा बुद्धिमान होते थे वो क्या करते थे कि 3 पॉइंट तो लिख ही देते थे और चौथा पॉइंट में वही 3 को थोड़ा सा तोड़ मोड़ करके फिर चौथा पॉइंट भी लिख देते थे, 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट, 7 पॉइंट, ये 7-8 पॉइंट उसी 3 पॉइंट को लेकर के थोड़ा सा घुमा करके वर्ड चेंज करके लिख देते थे कि कहीं यदि टीचर ने ध्यान से नहीं देखा तो फिर उसमें मार्क्स मिल जाएगा, जबकि वास्तव में उसको 10 में से सिर्फ 3 ही पॉइंट्स याद थे। तो इसको बोलते हैं कि दोहराना, मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करके और किसी चीज के साइज को बढ़ा देना। तो जब ये बुक ही इतना शॉर्ट है कि सिर्फ 8 ही श्लोक हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं? 2 बार बता रहे हैं जनसंगश्च लौल्यम च। तो इसका अर्थ है कि यह जो है ये पुनरुक्ति नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि श्री रूप गोस्वामी संग त्याग के जो एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, एक हमारे भक्ति के जीवन के लिए नितांत आवश्यकता है, इस चीज के महत्व को हमें समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे आचार्य देखिए कात्यायन संहिता से एक कोट लिख करके हमें दे रहे हैं। तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों से अधिकांश लोगों ने तो शायद ये संहिता का नाम भी जीवन में पहली बार सुना होगा कात्यायन संहिता क्या होता है। और दूसरी ओर हमारे आचार्यगण हैं, अभी आप कल्पना कीजिए ये उस समय है जबकि जिस जमाने में लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो तुरंत कोई भी बुक, कोई भी कुछ भी हो जाएंगे तो आपको तुरंत फ्लैश आ जाएगा। वो ताड़पत्र का जमाना था, पेपर भी नहीं था। अभी पेपर है, प्रिंटिंग प्रेस है, किसी भी चीज को आपको प्रिंट करना है तो एक कमांड दीजिए 1000 बुक्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम में तो प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं था। एक एक किताब लिखना यानी कि महीनों का कार्य होता था, एक एक कॉपी प्रिंट करना महीनों का कार्य होता था, क्योंकि हर कॉपी को हाथ से पर्सनली तार के वृक्षों पे, तार के पत्तों पर में कलम से लिखना होता था।
और ऐसे इस जमाने में हमारे आचार्य लोग इतने सारे शास्त्रों से रेफरेंस दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि उनका मेमोरी होगा कि वो सब कुछ को पढ़ करके याद रखते थे, फिर कहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको कोट कर पाते थे। हम लोगों के पास में आज इतना गैजेट्स उपलब्ध है, लेकिन फिर भी दिमाग में फिट नहीं होता है। दूसरी चीज तो छोड़ दीजिए, गीता का 700 श्लोक है, वही हमारे दिमाग में याद नहीं होता है। लेकिन ये हमारे आचार्यों का एक समझ सकते हैं कि कैसे चमत्कार है कि वो इतना कुछ कोट कर रहे हैं। तो इस श्लोक में वो कोट करते हैं, वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न शौरी चिंता विमुख जन संवास वैशसम। तो वरम वरम मतलब कि यह श्रेष्ठ है क्या, तो हुत वह ज्वाला पंजर अंतर व्यवस्थिति ही, पंजर मतलब होता है पिंजरा, तो एक पिंजरे के अंदर में रहना श्रेष्ठ है। वो भी कैसा पिंजरा, तो वरम हुत वह ज्वाला, वह पिंजरा जो कि ज्वाला है, उसके अंदर में आग जला हुआ है। एक तो ऐसे पिंजरे में रहना ही बहुत कष्टकारी चीज है, लेकिन ऐसा पिंजरा जिसमें आग जला हुआ है, वैसे पिंजरे में भी रहना श्रेयस्कर है। नौ सौरी चिंता विमुखा जन संवास वैससम, बनिस्पत इसके कि ऐसे लोगों के संग में रहा जाए जो नौ सौरी चिंता विमुखा, जो लोग शौरी की चिंता, शौरी यानी कि भक्तों के जो हीरो हैं, भगवान हैं, उनकी चिंता से जो विमुख हैं, तो ऐसे लोगों का संग करने के बजाय बेहतर होगा कि एक जलते हुए पिंजरे में प्रवेश कर लिया जाए। तो ये एक तरह से हमें एक बहुत ही ग्राफिक उदाहरण के माध्यम से हमें इस पॉइंट को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे चाहिए मीनिंग ऑफ असत्संग। ये असत्संग का अर्थ क्या होता है, यदि कोई पूछे तो क्या बोलेंगे। तो हमने इसको जब हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तो भक्त्यालोक से इस पर भी चर्चा किया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर भक्त्यालोक में लिखते हैं कि ये असत्संग क्या है। तो असत्संग मतलब कि उसमें जब संग हम कहते हैं तो संग का अर्थ उसमें 6 एक्सचेंजेज होने चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयति चैव। तो जब ये 6 तरह के एक्सचेंजेज होते हैं तब संग होता है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, संग से प्रीति उत्पन्न होती है, और वह जो है प्रीति वो हमें प्रभावित करने लगता है, हमारे विचारों को प्रभावित करने लगता है, और फिर हम दूसरे लोगों के विचारों को धारण करने लगते हैं। तो ये होता है संग। संग मतलब सिर्फ रहना नहीं है, साथ रहना नहीं है। संग का मतलब है कि उसमें हमारे विचारों को प्रभावित करने की क्षमता है, हमारे सोचने के तरीकों को प्रभावित करने की क्षमता है, हमारे जीवन को का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रभावित करने की क्षमता है। तो वैसा संग संग कहलाता है, अन्यथा संग नहीं कहलाता है। तो वैसे ही जब हम कहते हैं कि साधु संग करना चाहिए हमें, तो साधु संग करने समय में भी वैसे संग में प्रीति होनी चाहिए भक्तों के बीच में। ये प्रीति यदि नहीं रहेगा तो वह इफेक्टिव संग नहीं कहलाता है। तो प्रीति बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है संग का। तो इसीलिए हमें जड़ जागतिक लोगों के साथ में ये जो 6 एक्सचेंजेज हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यतम गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव, तो इसमें से विशेष रूप से जो ददाति प्रतिगृह्णाति है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके बारे में कि ददाति प्रतिगृह्णाति में जो ऑफिशियली कुछ बहुत ही जस्ट एक फॉर्मल कुछ सेरेमनी में देना लेना कुछ गिफ्ट वो चलेगा, लेकिन कभी भी कुछ बहुत ही स्पेशल गिफ्ट जो है वो मेटेरियलिस्टिक लोगों के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए, भौतिकवादी लोगों को शेयर में नहीं करना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति और गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो ये तो कभी नहीं करना चाहिए भौतिकवादी लोगों के साथ में। उनके साथ में यदि आप गुह्यम कुछ गूढ़ चीज, तो गूढ़ चीज क्या होता है, भक्ति ही गूढ़ होता है। तो यदि उनके साथ में यदि भक्ति की चर्चा करेंगे तो हमारा भक्ति नाश हो जाएगा।
इसलिए अभक्तों के साथ में, जो भगवान की भक्ति के विमुख हैं, उनके साथ में कभी भी ये ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्या से पृच्छति, ये कार्य तो कभी नहीं करना चाहिए। और भुंक्ते भोजते च का जहाँ तक प्रश्न है, तो हम भौतिकवादी लोगों के पास से कुछ चीज ग्रहण करके खा नहीं सकते हैं, लेकिन भोजयते हम कर सकते हैं, यानी कि हम उनको कुछ भगवान का प्रसाद दे सकते हैं जिसको कि वो ग्रहण करें। तो हमें समझना है कि जो संग है, संग शब्द की सार्थकता तभी होती है जबकि वो ऐसा, किसी भी संगति हमारी ऐसी हो जब उसमें हमारा उस व्यक्ति के प्रति अफेक्शन हो, स्नेह हो, तब हम कहेंगे कि हमने उस व्यक्ति का संग लिया है। तो वैसे ही जब हम साधु संग कहते हैं, तो साधु संग में भी ये स्नेह स्नेह बहुत ही आवश्यक है। यदि स्नेह नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है कि हम भक्तों के साथ में रहें, लेकिन वैसा संग वास्तव में संग नहीं कहलाएगा। तो एक श्लोक यहाँ पर लिया गया है श्रीमद् भागवतम से संग के महत्व के बारे में। यह है फर्स्ट कैंटो 10th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 11 से। तो यहाँ कहा जा रहा है, सत्संगान् मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्तिमानं यशो यस्य सकृद आकर्ण्य रोचनम। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण चीज जो हमें यहाँ पर देखना है कि सत्संगान मुक्त दुसंगो। हम यदि दुसंग से मुक्त होना चाहते हैं तो उसका रास्ता क्या है, उपाय क्या है? उसका उपाय है सत्संगात। जब हम भक्तों का संग लेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो उसके ही माध्यम से हम दुसंग से बच पाएंगे, खराब एसोसिएशन से बच पाएंगे जो कि हमारे भक्ति को खराब करता है। प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, मैंने जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद बोलते थे बार बार कि हम जो मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि हमने कभी साधु संग नहीं किया है, या फिर हमारा संग वैसा है, हम जिसके साथ में संग कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं, वो यदि मटेरियलिस्टिक लोग रहेंगे तो उनका संग करने के कारण हम भी मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम भक्तों के साथ संग करें। और भक्तों का महत्व कितना है, तो ये समझने के लिए रूप गोस्वामी आदि पुराण से एक श्लोक कोट करते हैं। वो बोलते हैं, ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद्भक्तानां च ये भक्तास्ते मे भक्त तमामताः। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जो वैसे लोग, जो लोग बोलते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो वो लोग वास्तव में मेरे भक्त नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूँ, तो वो वास्तव में मेरे भक्त हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और हम देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु अपने प्रार्थनाओं में कहते हैं कि मैं गृहस्थ नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, क्या हूँ? तो गोपी भर्तु पद कमल दास दासानुदास। दास दासानुदास, वो 3 बार दास शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं भगवान के दासों का दास हूँ, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है तब भी। और वैसे ही हम देखते हैं कि राजा कुलशेखर जब भगवान के प्रति प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो अपने प्रार्थना में लिखते हैं, तव भृत्य भृत्य परिचायक भृत्य भृत्यस्य भृति इति माम स्मर लोकनाथ। वो 7 बार भृत्य शब्द यूज करते हैं कि मैं भगवान के सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवक हूँ। तो ये इस बात के महत्व को दिखाता है कि कैसे वैष्णव कितने महान होते हैं, उनका संग कितना महान होता है। वैसे ही ये आदि पुराण में ही आया है, दर्शन स्पर्शनालाप सहवासादिभिक्षणात् भक्ताः पुनान्ति कृष्णस्य साक्षादपि च पुक्कसम। तो जो पुक्कस हैं, ये जो है पुक्कस होते हैं, आभीर, शुंभ, पुक्कस, खस, ये लोग निम्न प्रजातियां होती हैं मनुष्यों की, अर्थात वो भगवान के द्वेष
द्वेषी हैं या फिर भगवान से काफी दूर रहते हैं, वो भगवान से ज्यादा संबंध नहीं रखते हैं। तो लेकिन ऐसे पुक्कस भी यदि क्या करते हैं, तो यदि वो दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, आलाप करते हैं यानी कि बातचीत करते हैं, और सहवास यानी कि उनके साथ में रहते हैं, किनके साथ में, तो भक्ताः। और कितने समय के लिए, तो क्षणात, कुछ ही समय के लिए भी सही, लेकिन यदि वो उनके साथ में इस प्रकार के एक्सचेंजेस करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, भक्ता पुनन्ति कृष्णस्य साक्षात अभी च पुक्कशाम। तो ये कृष्ण के भक्त जो हैं ये इतने पावरफुल होते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को भी पवित्र कर देते हैं। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ यदि हम वैष्णवों को स्पर्श कर लें या उनका दर्शन कर लें तो उससे ही हमारा हमारा शुद्धिकरण होता है। यदि उनसे हम बातचीत करते हैं तो और अधिक शुद्धिकरण होगा, लेकिन इवन जस्ट दर्शन भक्तों का जो है वो इतना हमें शुद्ध करता है। तो हमें लालायित रहना चाहिए हमेशा कि हम कैसे भक्तों का संग ले सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। सिर्फ देखिए भक्तों से बातचीत करके कोई अधम व्यक्ति भी भक्त बन सकता है, और इसके उदाहरण एक नहीं अनेकों हैं, और रोज रोज नए नए उदाहरण आपको सामने देखते जाएंगे। वैसे ही श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर 13 श्लोक ऐसा है, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उतासिसः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में कहा जा रहा है तुलयाम लवेनापि, तुलना किया जा सकता है, लव, लव मतलब कि एक सेकेंड का भी छोटा सा हिस्सा, उतना समय। तो यदि कोई लव मात्र के लिए भी भगवत भक्तों के संग कर ले तो क्या होता है, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उतासिस, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये स्वर्ग और अपुनर्भव, मुक्ति से भी ऊपर का एक बेनिफिट होता है। तो ये है भगवान के भक्तों का संग का महिमा। तो ये सिंपल शब्दों में कहें तो भक्तों का संग करने से हमें जो मिलता है वह वास्तव में स्वर्ग जाने से भी नहीं मिल सकता है, और मुक्ति के बाद भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि भक्त हमें भक्ति प्रदान करते हैं। और एक वो कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम से ही, ये रहुगण और महाराज भरत जो कि अभी जड़ भरत बन चुके हैं, तो उनके बीच में बातचीत के क्रम में ये श्लोक आता है। तो यह श्लोक में वो रहुगण को जड़ भरत उपदेश देते हैं, नैषामतिस्तावतुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। तो ये बोलते हैं कि जब तक नशा मतिस तावत उरुक्रमांग्री, जब तक मति जो है वो स्वीकार नहीं करता है किस चीज को, तो पाद रजोभिषेकम, भगवान के भक्तों के चरणों के धूल को स्वीकार नहीं करता है। और कैसे भक्त होने चाहिए, तो निष्किंचनाना, जिनका कि कोई भौतिक इच्छा सब नहीं है। तो यदि ऐसे मति वाले भक्तों का चरणों का रज जब तक कोई अपने बुद्धि में स्वीकार नहीं करता है, अर्थात वो जब तक ये नहीं समझता है कि कैसे भक्त का महिमा क्या है, इस बात को यदि कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो उसको भगवान के चरणों का कभी भी कृपा नहीं मिलेगा, कभी भी वो नहीं समझ पाएगा कि भगवान का चरण का महिमा क्या है।
तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से है। यहाँ पर कहा गया है कि यावत मति, यानी कि मति या बुद्धि बौद्धिक रूप से जब तक एक व्यक्ति यह नहीं स्वीकार करता है कि भक्तों का महानता क्या है, तो इसका निष्कर्ष यह है कि भक्तों को कम से कम बौद्धिक रूप से बिल्कुल कन्विंस होना चाहिए कि भक्त लोग भगवान के महान सेवक हैं और वो अत्यंत प्रिय हैं भगवान को, और उनकी सेवा करने से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक दृढ़ विश्वास चाहिए होगा हमें भक्तों में। और जब तक हम इस दृढ़ विश्वास के साथ भक्तों का संग नहीं करते हैं तो हम लोग वास्तव में भक्त संग से अधिक लाभ नहीं उठा पाते हैं। और दूसरी तरफ में ये असत्संग क्या है, कोई यदि पूछे कि असत्संग क्या है, तो उसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं भक्त्यालोक में ही कि असत्संग या ऐसा संग जो हमारे भक्ति के लिए घातक है, तो ये 7 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा है? तो मायावादी, नास्तिक हैं जो इंद्रिय तृप्ति करने में ही पूरा ध्यान देते हैं, या फिर वो जो कि भौतिक भोग के लिए बहुत आसक्त हैं, और या फिर स्त्री या पुरुष, और फिर है जो लोग स्त्री के प्रति बहुत आकर्षित रहते हैं, और इसके अलावा छठा है जो लोग हिपोक्राइट हैं। हिपोक्राइट मतलब जो कि ठगने वाले प्रवृत्ति के लोग हैं वो, और सातवां है कि इल बिहेव्ड फुलिश आउटकास्ट। तो हम लोग इसमें से कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि ये कौन लोग हैं जो कि असत्संग में आते हैं, इनका संग करने से हमारा भक्ति खराब होता है। तो सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ मायावादी है। तो मायावादी इसके बारे में ये आता है, एक सेक्शन जिनका नाम था गोपाल भट्टाचार्य, उनको भेंट करवाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु से भेंट करना था तो एक नियम था कि यदि कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु कुछ अपना श्लोक या फिर उनका पोएम्स को, उनके कविताओं को दिखाना चाहता था, तो उसके पहले उसको स्वरूप दामोदर गोस्वामी चेक करते थे कि जो लिखा गया है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है। क्योंकि यदि कुछ गलत सिद्धांत रहता था तो उससे फिर चैतन्य महाप्रभु नहीं सुनते थे। तो जब भागवत आचार्य अपने भाई गोपाल आचार्य का कंपोजिशन को लेकर के आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु के पास में, तो उस समय में उनको मना करते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी। वो बोलते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होइला तोमार गोपालेर संगे, मायावाद सुनी बारे उपजिल रंगे, वैष्णव हया जेबा शारीरक भाष्य सुने, सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपनारे ईश्वर माने। तो भागवत आचार्य वास्तव में भक्त थे, सिंपल हार्ट के भक्त थे। तो उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी डांटते हुए कहते हैं कि अरे तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। कैसे भ्रष्ट हो गया है? तो गोपालेर संगे, इस गोपाल के संग में रहते रहते तुम्हारा बुद्धि क्या हो गया है? भ्रष्ट हो गया है। मायावाद सुनी बारे उपजिल रंगे, अरे तुम मायावादियों का साथ सुनना चाहते हो। वैष्णव हो या जेबा शारीरिक भाषा सुने, जो लोग वैष्णव हैं और लेकिन शारीरिक भाषा से सुनते हैं, उनका क्या होगा? सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपनारे ईश्वर माने। वो लोग ये भूल जाता है कि हम सेवक हैं और भगवान का सेवा करना है। वो अपने आप को ही ईश्वर मानने लगता है, जैसा कि हिरण्यकशिपु का था, हिरण्याक्ष का था, या अन्य राक्षसों का जो एक भाव रहता। और उसी के बेसिस पे मतलब जितने जो बाकी मायावादी हैं, तो वो लोग शारीरिक भाष्य को बेस बना करके बहुत सारे दूसरे ग्रंथों पर कमेंट्री लिखते हैं। तो वैष्णवों को इस शारीरिक भाष्य से या मायावादियों के किसी भी तरह के जाल से बचना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो मायावादी चीजें भगवान को पसंद नहीं है। तो यद्यपि हो सकता है कि वो बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन फिर भी ये मायावादी चीजें भगवान पसंद नहीं करते हैं। क्यों पसंद नहीं करते हैं? तो सेव्य सेवक भाव छाड़ी, वो ये भूल जाता है कि हम सेवक हैं और भगवान सेव्य हैं, और अपनारे ईश्वर माने, वो खुद ही को ईश्वर माने रखता है।
तो यही कारण है कि भगवान से प्रसन्न नहीं होते हैं। अब कैसे हम लोगों को जो भोगी हैं, विषयी हैं, उनसे बचना चाहिए। तो इसके लिए एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, विषयी न खाइले मलिन हय मन, मलिन मन हइले नहे कृष्ण रस्मरन। तो जब कोई व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति का भोजन करता है जो विषयी है, तो उससे क्या होता है कि मन जो है वो हमारा मलिन हो जाता है। और मलिन मन होइले नहे कृष्ण स्मरण, यदि मन मलिन हो जाएगा तो फिर कृष्ण का स्मरण हम कैसे कर पाएंगे, वो हमारे भक्ति में एक बाधा देगा। तो ये श्लोक हमारे भक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, हमें याद रखना चाहिए। कम से कम यदि पूरा श्लोक ना भी याद रहे तो कम से कम पहला लाइन तो जरूर याद रखना चाहिए, विषयी अन्न खाइले। मेरे पीछे भोजन करते हैं तो उसका हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुकिंग करता है उसका चेतना जो है वो उस भोजन में आ जाता है। तो जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो यानी कि जिसने कुक किया है उसका चेतना भी इनडायरेक्टली हम ले रहे हैं और वो हमको इफेक्ट करता है। और जनरली दुनिया में जो है वो भौतिकवादी लोग, वो तो भक्त है नहीं, तो उनकी चेतना सांसारिक ही रहेगी। जब हम उनका अन्न खाएंगे तो हमारी चेतना भी भौतिकवादी हो जाएगी और हमारा भक्ति का नाश होता है। तो इसीलिए बहुत ही आवश्यकता है कि विषयी लोगों का अन्न नहीं खाना है। तो जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी आए थे, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले बहुत बार चर्चा किया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही धनी परिवार से थे और उन्होंने शुरू से लगभग बहुत समय तक, मतलब काफी राजसिक वैभव में अपना जीवन बिताया था। फिर जब वो बाद में पुरी जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग जाते हैं, तो उनके पिता ने बहुत प्रयास किया उनको वापस लाने का, लेकिन जब समझ गए कि अब ये वापस नहीं आने वाला है, तो उनकी सुविधा के लिए वो, अजय प्रभु म्यूट कर लीजिए, आपका नॉइज जा रहा है थोड़ा। तो उनकी सुविधा के लिए उन्होंने हर एक महीना कुछ ना कुछ सेवकों के माध्यम से धन भेजते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो रघुनाथ दास गोस्वामी धन वो रख लेते थे और फिर उस धन से कुछ भोग वगैरह खरीद करके और प्रसाद जो है वो चैतन्य महाप्रभु को और वैष्णवों को अर्पित करते थे, बाकी भक्तों को अर्पित करते थे। तो ये सब सिलसिला चल रहा था। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि बहुत दिनों से रघुनाथ दास ने मुझे बुलाया नहीं है, क्योंकि जब रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह से जब उनके पास में पैसे जमा होते थे तो वो भक्तों को बुलाते थे और उनको प्रसाद खिलाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, तो बहुत दिन बीत गया और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको बुलाया नहीं। तो उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कि क्या हुआ, अभी रघुनाथ दास गोस्वामी मुझे प्रसाद के लिए नहीं बुला रहा है। तो रघुनाथ दास ने कहा कि रघुनाथ, मैं अपने माता पिता से जो धन लेकर के अन्न ग्रहण कर रहा हूँ या अन्न का पार्टी चैतन्य महाप्रभु को दे रहा हूँ, तो ये तो विषयी लोग हैं। तो ऐसे लोगों का अन्न देने से तो ये हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल रहेगा। तो इसीलिए फिर वो मना कर देते हैं, अपने पिता को मना कर देते हैं कि अब मुझे आपसे कोई धन नहीं चाहिए। और इसीलिए फिर अब वो चैतन्य महाप्रभु को जो पहले पार्टी में बुलाते थे, पार्टी या समझ लीजिए कि एक भोज टाइप से, कभी कभी फीस टाइप का जो बुलाते थे, तो अब वो का सिलसिला बंद हो गया। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से इसके बारे में पता करते हैं। और जब उन्हें ये बात पता चला कि, तो उसकी वो बहुत खुश हुए चैतन्य महाप्रभु कि चलो बहुत अच्छी बात है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है अब विषयी लोगों का अन्न को अवॉइड कर रहा है। तो विषयी लोगों का अन्न जो होता है वो क्या होता है, विषयी अन्न खाइले मलिन है मोन। अभी लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैं जो कुकिंग था या फिर ऑफरिंग पार्ट था, ये पार्ट तो डिवोटी लोग कर रहे थे। जो प्रसाद रघुनाथ दास गोस्वामी व्यवस्था करते थे, तो उसमें कुकिंग तो डिवोटी लोग करते थे। सिर्फ वो धन के लिए लक्ष्मी जो था वो उनके माता पिता से आ रहा था, पिता के पास से आ रहा था। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि विषयी का अन्न दो चीज़ों को रेफर कर सकता है। पहला चीज़ हो गया कि उस अन्न को एक विषयी ने पकाया है, तो एक विषयी के द्वारा पकाया हुआ अन्न भी हमें हमारी चेतना को इफेक्ट करेगा। और इसका दूसरा मतलब हो सकता है कि उस अन्न को पकाया हुआ एक वैष्णव ने, लेकिन उसके लिए जो धन आ रहा है वह एक विषयी से आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो जो है अन्न वो हमारे मन को, हमारे भक्ति को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। क्योंकि जब कृष्ण का स्मरण ही नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या है जीवन में। मलिन मन नहीं हो, मलिन मन होइले नहीं कृष्ण स्मरण। यदि मन मलिन हो गया तो फिर कृष्ण का स्मरण ही नहीं होगा, और वही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। यदि वही हमारे पास में नहीं है तो फिर जीवन में बचा ही क्या। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में बहुत सावधान रहना है इसके बारे में, विशेष रूप से खाने पीने के बारे में, कि ऐसा नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी खरीद लिए, कुछ भी खा लिए। या फिर खा लिया कि ये देख लिए कि रैपर पे नॉनवेज वाला साइन नहीं है, रेड नहीं है, ग्रीन है, चलो भाई खा लो। तो ये हमारी चेतना को तो बैडली इफेक्ट करता है। और साथ में ज़रूरी नहीं है कि उनके रैपर पे, उस चीज़ के रैपर पे लिखा हुआ है वेजिटेरियन तो फूड वास्तव में वेजिटेरियन है। उसमें हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें वेजिटेरियन सोर्स से ना भी हों। तो ऐसा संभव हमें प्रयास करना है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान को जो ऑफर किया गया है प्रसाद, वही लिया जाए, यदि हम अपने मन को विषयी होने से बचाना चाहते हैं तो। ये एक श्लोक है अंत्यलीला से। विषयीर अन्न हय राजस निमंत्रण, दाता भक्ति दुहार मलिन हय मन। तो जब एक व्यक्ति विषयी से इस तरह से, विषयीर अन्न हय राजस निमंत्रण, उससे अन्न लेना यानी कि एक रजस गुण को अपने जीवन में निमंत्रण देना है। तो ये रजोगुण क्या करता है? तो रजोगुण जो है वो बहुत सारे समस्याओं का जड़ होता है रजोगुण में। यदि उसको सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं तो ऐसे ही चली जाएंगी। तो हमें इस रजोगुण को निमंत्रण नहीं देना है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग चीज, कितना स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई विषयी लोगों का अन्न खाता है तो इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में रजोगुण को इनविटेशन लेटर भेज रहा है कि चलो रजोगुण तुम आ जाओ, मेरे पास में आओ, हम खाली हैं तुम्हारे लिए। तो ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि रजोगुण जो है वो हमें पाप की तरफ ढकेल सकता है और हमारा जीवन सदा के लिए नष्ट कर सकता है। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट जो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं अबाउट अपोजिट सेक्स एंड विमेनाइजर्स, उनके बारे में लिखते हैं कि न तथास्य भवेन मोहो बंधश्च अन्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसो यथा तत् संगी संगतः। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस श्लोक में भक्त में कहा जा रहा है man's bondage and bewilderment is not due to attachment to objects as much as it is due to his association with women and to his association with men who associate with women. न तथा अस्य भवेत मोह, एक व्यक्ति का मोह और बंध जो है वो अन्य चीजों से उतना अधिक पावरफुल नहीं बनता है जितना कि किससे बनता है, जितना कि योषित संग, स्त्री संग से बनता है, या फिर तथा तत्संगी संगता, या तो स्त्री संग से बनता है, या फिर जो लोग स्त्री संग के प्रति बहुत आसक्त हैं ऐसे लोगों के संग से जितना भौतिक मोह बढ़ता है उतना बाकी किसी भौतिक आसक्ति से, भौतिक भोग से नहीं बढ़ता है। तो कोई पूछे कि ऐसा क्यों, आखिर इसमें क्या खासियत है कि ये हमें बहुत स्ट्रांगली बांधता है जबकि बाकी चीजें हमें इतना स्ट्रांगली नहीं बांधती हैं। तो उसका उत्तर में ये कहा जाता है कि जो बाकी इंद्रिय तृप्ति के समान होते हैं तो उसमें हमारा उन चीजों के प्रति जो आकर्षण होता है वो वन साइडेड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को शराब पीने की लत है, तो
उसके लिए जो शराब के प्रति अफेक्शन है वो वन साइडेड है। वो तो शराब को प्रेम करता है, लेकिन शराब को उस व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं है। शराब तो बस एक उपयुक्त कस्टमर का वेट, शराब को खोजता है लेकिन शराब शराबी को नहीं खोजता है। यानी कि उसका अटैचमेंट शराब के प्रति वन साइडेड है। लेकिन जो स्त्री है इसमें डबल साइडेड अट्रैक्शन होता है। पुरुष भी स्त्री को खोज रहा है और स्त्री जो है वही पुरुष को खोजती है। तो इससे क्या है कि दोनों के बीच में एक डबल लॉक लग गया है। तो एक लॉक यदि खुल भी जाए तो दूसरा जो लॉक है वो उसको बांधने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि एक व्यक्ति का जो भ्रम है, जो आसक्ति है, वो बाकी चीजों से उतना अधिक नहीं होता है जितना कि स्त्री से होता है, लेकिन उससे भी अधिक उसका जो भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, वो बढ़ता है। वो है स्त्री संगी संग। यदि कोई ऐसे व्यक्ति का संग करता है जो है तो पुरुष लेकिन स्त्रियों के प्रति बहुत आकर्षित है, स्त्री संगी है, तो ऐसे पुरुष का संग करने से तो और ज्यादा डेंजरस होता है भक्ति का, हमारा भक्ति का रास्ता। उसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ हाइपोक्रिटिकली डिवाउट। तो एक बार रामदास करके एक व्यक्ति थे जो कि निरंतर भगवान का नाम लेते रहते थे। अष्ट प्रहर राम नाम जपे न रात्रि दिने सर्व सर्वत्याजी चलीला जगन्नाथ दर्शने। तो वो अष्ट प्रहर, आठों प्रहर, एक दिन और एक रात मिला करके टोटल 8 प्रहर होता है। और ये जो थे ये आठों प्रहर भगवान का नाम लेते रहते थे। अष्ट प्रहर राम नाम जपे न रात्रि दिने, दिन रात भगवान का नाम जपते थे। सर्व त्याजी, सब कुछ त्याग करके वो चलीला जगन्नाथ दर्शन है, जगन्नाथ जी के दर्शन में आ गए। और यहाँ जाने के बाद में उन्होंने बार बार जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और गौरांग महाप्रभु को भी प्रणाम किया। लेकिन रामदास यदि प्रथम प्रभु रे मिलीला महाप्रभु अधिक तारे कृपा न करीला। तो रामदास चैतन्य महाप्रभु को मिला लेकिन महाप्रभु ने उनको कोई विशेष कृपा नहीं दिया। अभी देखिए, यदि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं, 8 प्रहर भगवान का नाम ले रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को महाप्रभु कृपा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु विशेष रूप से भगवान का नाम बांटने के लिए आए हैं और अपना कृपा फ्रीली बांटने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को वो अपना कृपा नहीं दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? अंतरे मुमुक्षुते हो विद्या गर्भवान सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये जो व्यक्ति रामदास है, यद्यपि मुख में हमेशा इसके भगवान का नाम है, लेकिन वो क्या है, तो अंतर्मुखित हो विद्या गर्भवान सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि इस व्यक्ति रामदास में मायावाद का जो एक डुप्लीसियस बिहेवियर है, यानी कि बाह्य दृष्टि से वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं भक्त हूँ और भगवान का नाम निरंतर ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में अंदर में वो खुद ही राम बनना चाह रहे हैं। उनका इच्छा क्या है कि हम कैसे खुद राम बन जाए। मैं इसमें अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक वो बता पाऊंगा। जैसे कि आप चैतन्य लीला पढ़ेंगे, चैतन्य लीला के समय में भी जनरली जो सन्यासी लोग होते थे तो वो लोग सबके घर में प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। वो लोग सिर्फ उच्च कोटि के ब्राह्मणों के घर में ही प्रसाद ग्रहण करते थे। यद्यपि महाप्रभु एक्सेप्शन थे, महाप्रभु ने कहीं कहीं पे उसको, इस रूल को तोड़ा, जहाँ पर उन्होंने देखा कि ये बहुत महान भक्त है तो उनके घर में उन्होंने प्रसाद ले लिया, यद्यपि वो ब्राह्मण नहीं थे। बट इन जनरल यदि आप महाप्रभु का भी लीला पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जनरली महाप्रभु भी
सिर्फ और सिर्फ उच्च कोटि के ब्राह्मणों के घर में ही प्रसाद ग्रहण करते थे, सबके घर में प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। और तो वो तो ये भी कहते थे कि मैं सिर्फ लखपति के घर में प्रसाद लूंगा, यानी कि वैसे लोग जो कि रोज कम से कम 1 लाख नाम जप करते हैं उन्हीं के घर में प्रसाद लूंगा। तो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई था। और जिस श्लोक की हम लोग बात कर रहे थे, इनफैक्ट जो रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनके जो पिता और चाचा जी थे, तो ये वो लोग वास्तव में बहुत पायस थे, पुण्यवान लोग थे। वो लोग कोई पापी लोग नहीं थे, और उनका जीवन काफी पुण्यवान था, क्योंकि वो लोग भक्तों को बहुत सपोर्ट करते थे। जितने भी वैष्णव लोग रहते थे, तो उनके कार्यकलापों को वो काफी धन से सपोर्ट करते थे। तो इनफैक्ट वो लोग कह सकते हैं कि पायस मेटेरियलिस्ट थे, मतलब वो लोग पुण्यवान ही लोग थे, पापी लोग नहीं थे। लेकिन फिर भी उनके लोगों को उन्होंने विषय ही कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये उनका स्टैंडर्ड है। अब यदि वर्तमान की बात कहें, तो जो मेरा अंडरस्टैंडिंग बनता है कि वर्तमान में भी डोनेशन लेते समय में विशेष रूप से यदि डोनेशन यदि प्रसाद के लिए, डायरेक्टली प्रसाद के लिए कोई दे रहा है, और यदि हमें पता है कि वह व्यक्ति जो डोनेशन प्रसाद के लिए दे रहा है, वह व्यक्ति स्पेशली 4 नियमों को तोड़ रहा है, तो हमें उस व्यक्ति से डायरेक्टली प्रसाद के लिए डोनेशन नहीं लेना चाहिए। तो मैनेजमेंट, कहीं कहीं के टेम्पल की मैनेजमेंट इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखती है कि यदि कोई व्यक्ति प्रसाद के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि बहुत हाई लेवल का डिवोटी ना हो, बट एटलीस्ट 4 नियमों को ग्रॉसली नहीं तोड़ रहा हो, इस बात को ध्यान रखते हैं। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि 4 नियमों को तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी भगवान कुछ डोनेशन देना चाहता है, तो जनरली टेम्पल मैनेजमेंट को थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि वैसे लोगों के डोनेशन को डायरेक्टली भगवान की सेवा से की तरफ में डाइवर्ट कर दिया जाए। जैसे कि भगवान के लिए कुछ, वो भगवान का श्रृंगार के लिए कुछ खरीद लिया गया, या भगवान के पूजा अर्चना के लिए कुछ खरीद लिया गया, तो इससे क्या है कि भक्तों पर उसका असर नहीं पड़ता है। तो ये एक पॉलिसी मुझे लगता है कि होना चाहिए, या फिर कहीं कहीं लोग रखते भी हैं। और जो भी डोनेशन अननोन सोर्सेस से आता है, जैसे कि मान लीजिए कि मंदिर में हुंडी रखा हुआ है, और हुंडी में तो सब तरह के लोग डोनेशन देते हैं, तो वैसे केसेस में जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि